मूवीज को देखें ना तो सिगरेट, अब सिगरेट सोशली एक्सेप्टेबल है, इसलिए उसको ना बड़ा कूल करके दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स भी आपने देखा है अक्सर, वो तमिल मूवीज देख लें, बॉलीवुड देख लें, उसमें सिगरेट जिस तरह से वो पी रहा होता है, ठीक है ना, बड़े स्टाइल से। इसी तरह हॉलीवुड में आप देख लें, सिगार है, सिगरेट है, तो ये शुरू सिगरेट से ही होता है और फिर भरा हुआ सिगरेट होता है और फिर आंखें भाग जाते जाते अल्लाह माफ़ करे कहाँ पर पहुँच जाती है। तो वन कॉज डेफिनेटली इसके मीडिया में इसको ग्लोरीफाई किया जाना, और बच्चे इमेच्योर होते हैं, रैप हिप हॉप काफ़ी सुनते हैं और पार्टीज़ में भी ये हिप हॉप और रैप जॉनरे जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और इवन जो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, मेटल है, हैवी मेटल है, उसमें भी ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ है। तो आपने नोट किया है कि ये आजकल की जो मूवीज़ हैं, स्पेशली बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं ना, वो विलन्स को ग्लोरीफाई करके दिखाती हैं और विलन कैरेक्टर, ये कल्चर एकदम से उन्होंने मेरे ख्याल से वैसे पकड़ा है जिसके अंदर विलन को ग्लोरीफाई करना, जितना आपका ज़बरदस्त विलन होगा उतना ज़बरदस्त जो है आपकी मूवी जाएगी या वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली, यानी वो ऐसा विलन दिखाते हैं ना जो हाई होता है और कोई चीज़ लेता है, इट मेक्स हिम हाई, और उसके बाद वो जो है ना जाता है, गन पकड़ता है, सबको उड़ा देता है जाके। तो देखिए ना, ये दिखाने की भी क्या ज़रूरत है। और इस पर आपको पता है बाकायदा केसेस हुए हैं डायरेक्टर्स पे, उनको चैलेंज किया गया, कोर्ट तक ले जाया गया, लेकिन नथिंग हैपन्स बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल, उनके पास पैसा है, दे बाय इवन द जजेस आउट। तो खैर ये बात दुरुस्त है कि मीडिया एक बहुत बड़ी कॉज है, मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बहुत 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 अफसोस की बात है कि मैं उन स्कूलों के नाम नहीं लूँगा, बट बिलीव मी कि जब मेरे सामने कोई ऐसा बच्चा आया है जो हेरोइन एडिक्ट है, सब्सटेंस एडिक्शन है उसे, यकीन करें वो इन्हीं 2-3 स्कूलों का निकलता। मैं उनका नाम नहीं लूँगा उन स्कूलों का, बिकॉज बस वो आपको पता है कि दे विल डिनाई और दे विल इवन टेक इट टू लीगल प्रोसीडिंग्स। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा वही 2-3 स्कूल्स निकले और सबको पता है वो 2-3 स्कूल्स कौन से हैं। मतलब हाउ कैन, ये इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं, लाहौर के स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल्स हैं, हाउ कम इतना इजी कैसे है आपके स्कूल में, और हमेशा क्यों बच्चा आप ही के स्कूल से जो है ना वो ये चीज़ सीख कर निकलता है। दिस इज़ समथिंग फॉर पेरेंट्स एज वेल। देखिए कुछ चीज़ मामलों में उन्होंने ना सोशल कंट्रोल उसने, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देखिए आपको बच्चा दिया गया है, आपकी अपनी रिप्यूट का सवाल है इस पर, आप इसके बारे में कुछ करें, कुछ प्रोग्राम्स मुनक्किद करें, कोई उस पर एक्टिविटी करें। देखें कुछ मामले में अगर यहाँ पर कुछ आज़ादी दी गई है कुछ स्कूल्स में, तो उसके फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं साथ, ठीक है। और ये नहीं है कि बच्चे जो है ना वो इस तरह की जो ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है कई दफ़ा कुछ मामलों में, तो वो आप यूनिवर्सिटीज़ में भी देख लें। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो इस तरह का मामला, उनको माहौल या वो चीज़ जो है मिल जाती है, ठीक है। और लेकिन अगर आप इमेजिन करिए, उससे भी गंभीर बात है कि आपको स्कूल से ही ये मिलना शुरू होगी। हमारे तो काफ़ी कुछ स्ट्रिक्ट स्कूल से हम पढ़े हुए हैं और हमारे इस तरह की हमें ना कभी अपॉर्चुनिटी मिली थी वगैरह, लेकिन अगर आपके स्कूल के लेवल पे ही जो है वो चीज़ शुरू हो गई है, यूनिवर्सिटी में जाते जाते क्या बचेगा बच्चे का। अच्छा, एक बहुत बड़ा स्कूल है लाहौर का, उसका भी मैं नाम नहीं लूँगा, उसके डायरेक्टर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसके ओनर, उसके डायरेक्टर, उनको मैं बड़ा सराहना भी चाहूँगा विदाउट टेकिंग हिज नेम। एक्चुअली ही टोल्ड मी कि अली होता क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि होता ये है कि ये कुछ बच्चे जो ड्रॉप आउट्स होते हैं बाकी स्कूल्स के, डिस्टर्बिंग एक फैमिली से होते हैं, ब्रोकन फैमिली से होते हैं, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, इनमें डिप्रेशन ज़्यादा होती है, लोनलीनेस ज़्यादा होती है और फिर बहुत से इश्यूज़ होते हैं। तो प्रॉपर केयर ना मिलने की वजह से फिर स्कूल में बुलिंग, बहुत से फैक्टर्स जब ऐड हो जाते हैं तो ज़्यादातर ये बच्चे जाते हैं, ये फिर किसी स्कूल से एक्सपेल हो जाते हैं, तो फिर वो पर्टिकुलर स्कूल्स इनको ले लेते हैं, क्योंकि उन पर्टिकुलर स्कूल्स का मेन एम सिर्फ पैसा है कि दे लुक एट द चाइल्ड लाइक दिस, के बस फीस लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है और बस ठीक है, तो दे इंडक्ट दोज चिल्ड्रन। अब वो बच्चे जो है वो दूसरों को ख़राब करते हैं क्योंकि वो पहले से बैड हैबिट्स लेकर आ रहे होते हैं। अब जब स्कूल कुछ एक्शन भी लेता है, ये सारी उन्होंने मुझे बात समझाई क्योंकि ही इज़ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी एलीट स्कूल, तो उन्होंने बताया है कि जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन भी लेना चाह रही होती है तो क्या होता है, कोई पॉलिटिशियन आ जाता है, कोई बहुत बड़ा मतलब कुछ सीट पे MNA, इवन PM तक की जो है ना वो कोई सिफारिश आ जाती है उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, कि नहीं इनको एक्सपेल ना किया जाए, और बहुत कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है उनका, तो स्कूल्स डर जाते हैं। सारी बात है, एलीट अगर फैमिलीज में उनके कनेक्शंस होंगे और वो मतलब ये नहीं ना उनको चाहिए। मैं खुद एक मेरे साथ एक्सपीरियंस ये पता कि एक पेरेंट था और वो वेल्दी फैमिली के था,
उसने ना मुझे मेरे से पूछना शुरू कर दिया। मैंने उसे बताया कि मैं टीचर हूँ, ये हूँ, पढ़ाता हूँ वगैरह। उसने मुझे कहा कि यार मैं किस स्कूल में अपने बच्चे को डालूँ। वो हर जगह से ना, वो कोई 4 जगह से एक्सपेल हुआ बच्चा। मैंने कहा कि उसके ये चीज़ें हैं, गुंडागर्दी करता है, ड्रग्स करता है। मैंने कहा अच्छा ये करता है। मैंने कहा अंकल मुझे ये बताएं कि आप घर में कितना होते हैं। मैंने पहला सवाल से ये कहा। उसने कहा मैं घर में इतना नहीं होता। बिल्कुल। मैंने कहा आपसे डरता है ना? कहता बिल्कुल मेरे से डरता है। मैंने कहा लेकिन आप उसके आसपास नहीं होते, आप बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, और वो अपनी अम्मी के साथ होता हो, और वो बगैर के, मेरा पहला सवाल जो है बिल्कुल टारगेट पे हिट। मैंने कहा आप चाहे इस स्कूल में भेज दें, अगले स्कूल में भेज दें, अगर आप उसकी सुपरविजन नहीं करेंगे ना, कुछ ना कुछ कैपेसिटी पे कंट्रोल नहीं करेंगे, वो बच्चा जो है वो आपके हाथ से निकलेगा। 100%। और ये जो स्टोरी है ना, ये इसी तरह की है कि फिर होता ये कि ये जो पेरेंट है ना, ये फिर अपनी ईगो भी लेके चलता है। समटाइम्स ही डजंट वांट टू लिसन द रियल रीजन क्या है। वो खुद टाइम नहीं दे सकता। स्कूल को पैसा वो दे सकता है। स्कूल को जब उसने पैसा दिया, वो भी मेरे से ही पूछ रहे थे कि भाई मैं किधर और कौन से स्कूल में डालूं, या कौन सा ऐसा कोई स्कूल हो जो कि मेरा बच्चा सीधा कर दे। इस तरह तो नहीं होगा। वो ये पेरेंट्स एक्सपेक्ट कि ना अब हम ठीक कर दें, यानी हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हमारे पास वो बच्चा लाए और मैं 2 दिन में ठीक कर दूं। इन डिफेंस ऑफ स्कूल, ये आप सही बात करें, इन डिफेंस ऑफ स्कूल ये वाली बात भी आती है कि वो ये नहीं, वो कोशिश करते हैं समटाइम्स। फिर मैं यही ये होता है कि उन्होंने एक मुझे पर्सपेक्टिव दिया कि देखें ऐसा नहीं है स्कूल्स एक्शन नहीं लेते, स्कूल्स एक्शन कभी लेते हैं और उसके बाद सिफारिश इतनी हैवी आ जाती है। बट मैं उनको इसलिए सराहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 0 टॉलरेंस है। मेरे यहाँ मुझे पता लग जाए कोई लड़का कोई लड़की वो ड्रग्स ले रहा है या ले रही है, या पीछे से एक हिस्ट्री ऐसी लेकर आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस है। जिस मर्जी की सिफारिश आ जाए, हम कहते हैं नहीं, अब 0 टॉलरेंस है, एक्सपेल किया जाएगा। तो दिस इज़ वन वे एनीवे। बट चलें, हमने ज़रा बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करनी, अब जो बेचारे इसमें पढ़ गए हैं। अच्छा, एक और कॉज जो मुझे समझ आती है, एक तो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को मैं कहूँगा कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इन चीज़ों को सीरियस लें। यूनिवर्सिटीज़ में, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ बहुत खुलेआम है ये चीज़। लिबरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपने आप को लिबरल यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो लिबरल का सही मतलब भी नहीं समझे। उन्होंने लिबरल का शायद ये मतलब समझ लिया है कि हम कुछ भी करने दो बच्चों को, डजेंट मैटर, जो मर्जी कर रहे हैं, लेट देम ट्राई एवरीथिंग। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे बाहर बैठकर जो है ना वो भरा हुआ सिगरेट, मैं गया हूँ यार, वी बीन पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, सीधी सी बात है, आपने भी देखा है, बच्चे खुद आकर बताते हैं कितना ओपन है, कितना एक्सेसिबल है, कितना इजी है। तो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें। वो एक रिप्यूट है सम सॉर्ट ऑफ के जी कि हम प्रोग्रेसिव हैं, या वो जो लेवल स्लोगन है ना उसके पीछे, हम ये नहीं कहते कि वो कोशिश तो करते हैं, ये नहीं कह कोशिश नहीं करते, लेकिन ना अब मैं कहता हूँ इस पे ना ज़रा फोकस होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली हमारे कोई भी, मेरा नहीं ख्याल स्कूल का जिम्मेदार बंदा या यूनिवर्सिटी का, चाहे वो जितना मर्जी लिबरल है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार ड्रग्स पीनी चाहिए, लेनी चाहिए। ऑब्वियसली वो यही कहेंगे कि दे आर बैड और वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन मैं यहाँ सीरियस एक्शंस की जो है ना वो बात कर रहा हूँ। ये सीरियस एक्शन वाली पॉलिसी जो है ना ये बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपके पास ना थोड़ा सा होना चाहिए कि जी मतलब यानी कि नो टॉलरेंस इस चीज़ के लिए, इस बच्चे को निकाल दिया। स्कूल एंड योर यूनिवर्सिटी हैज बिकम अ प्लेस जहाँ वो सबसे ज़्यादा बच्चों को एक्सेसिबल है। हाउ कम? ठीक है, इस पे हमें बहुत गौर से जो है ना वो सोचना चाहिए कि वो चैनल्स क्या, उन चैनल्स को बंद किया जाए, पकड़ा जाए उन लोगों को जो लोग वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक और जो आपने भी मेंशन किया अंकल की स्टोरी सुना के, केयरलेस पेरेंटिंग और फैमिली इश्यूज भी इसका बहुत बड़ा जो है ना वो एक कॉज है। पेरेंट्स जो है ना वो बच्चे को सब कुछ दे देते हैं, एक्सेस टू एवरीथिंग, एक्सेस टू, मतलब 13 साल का बच्चा गाड़ी भगा रहा होता है, सिविक या फॉर्चूनर या कोई बड़ी गाड़ी, वो डाला, ठीक है ना, वो भगा रहा होता है। और उसकी फिर कंपनी बुरी बन जाती है, पेरेंट्स डोंट केयर, चलो मासूम है कोई बात नहीं। फिर वो हिप हॉप भी सुन रहा है, रैप भी सुन रहा है, तो अच्छा खासा वो 7-8 साल उन चीज़ों में होता है। फिर अकेला कमरा भी दिया होता है, उसमें खुला इंटरनेट भी दिया होता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स खुद पार्टी करते हैं। बल्कि इन्होंने ही, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, जो साहब जो ऑनर है एक स्कूल के, उन्होंने इनफैक्ट मुझे बताया हमने एक बच्चे को इस तरह से ड्रग्स लेते पकड़ा, तो हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया। तो विल यू बिलीव इट कि मदर ने कहा कि इनका तो बाप शराबी है, तो आप बच्चे को क्या कहेंगे, यानी ये तो घर से चीज़ें जो है ना वो लेकर आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली एलीट फैमिलीज़ में, कि फादर अल्कोहलिस्ट हैं और सारी उम्र उन्होंने अल्कोहल पिया और बच्चे ने देखा है उन्हें ये सारी चीज़ें करते हुए। तो ये जो केयरलेस पेरेंटिंग है कि बिल्कुल ही बच्चों को छोड़ देना, बच्चों को
मीडिया के हवाले कर देना, गैजेट्स के हवाले कर देना और ये समझना कुछ नहीं होगा, बस हमने हर चीज़ तो दे दी है, पैसे दे दिए बच्चे को और हम उसकी केयर कर रहे हैं। तो फिर बाद में जाके जब वो बहुत बुरा हिट होता है, या इतनी केयरलेस पेरेंटिंग के उसे बहुत जल्दी वेस्ट में भेज देना हायर स्टडीज़ के लिए। अब देखें, यू हैव टू बी केयरफुल। अब क्या आपने बच्चे को इतना कैरेक्टर उसका स्ट्रॉन्ग बनाया कि यू आर सेंडिंग अ चाइल्ड ऑफ 17-18 ईयर टू अ वेस्टर्न कंट्री जहाँ पे इन चीज़ों में पढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ पे बहुत अल्ट्रा लिबरल सोसाइटी है, जहाँ पे पब्स हैं, क्लब्स हैं, बहुत से लोग वहाँ भेजते हैं, वहाँ से बच्चा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उसके बाद हमें कहा जाता है कि अब ना आप इस बच्चे को ठीक कर। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली ये बल्कि आज की बात है, एक केस मैं भी यही हैंडल कर रहा था। अब मदर जो है वो बड़ा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मतलब मेरा बच्चा है, उसको फॉलो करें, वो करें। मैंने कहा कि उसकी इन्वायरमेंट ऐसी है, जब तक वो इन्वायरमेंट उसमें बैठा है उसका मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात, मैं ठीक है, मैं फॉलो अप कर लूँगा, ये कर लूँगा, मतलब ये नहीं, कितना चल सकता है जब उसकी पूरी मेजॉरिटी इन्वायरमेंट जो है वो ऐसी है। तो हाउ कैन वी डू दैट?